गुड मॉर्निंग मेरे रसगुल्लो, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। आज आपको संधारित्र का समांतर क्रम समूहन बताएंगे, जो क्लास 12th की फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विद्युत धारिता और उसके विद्युत जनित के टॉपिक से। समझिए, समांतर क्रम का मतलब हो गया जब हम कई धारिता को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, है ना। यानी कि पहले प्लेट को पहले बिंदु से, एक बिंदु से, और दूसरे प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ेंगे, तो ये कहलाएगा समांतर क्रम समूहन। ठीक है, अब इसे डिटेल से समझते हैं, बिल्कुल आराम से। सबसे पहले 3 संधारित्र हम ले लेते हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, क्रमशः एक बिंदु ले लेते हैं जिसको इस प्रकार हम व्यवस्थित किए करते हैं, एक अन्य बिंदु इस प्रकार कुछ लेते हैं जिसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा। ये इस पर प्लस क्यू आवेश स्मॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें माइनस क्यू आवेश होगा, इसका नाम आप ए दीजिए, इसका नाम बी दीजिए। इसमें एक आप एक तार लगा दीजिए, इसको पृथ्वी से अर्थिंग कर दीजिए। इसे आप पृथ्वी से अर्थिंग कर दीजिए। किसी को दिक्कत जी? चलिए समझते हैं। देखिए, इस पर जब हम प्लस क्यू आवेश देंगे, ठीक है, सही प्लस क्यू आवेश चला जाएगा। इसमें आवेश का हो जाता है वितरण, विभव रहता है इसमें समान, इसमें विभव का वितरण नहीं होगा। यदि ये प्लस है तो नियम के अनुसार ये बगल वाले पर क्या आ जाएगा बाबू? माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस पर प्लस क्यू, इस पर क्या हो गया? माइनस क्यू। थोड़ा सा इसके बारे में पहले लिखते हैं, ठीक है, ये है क्या। तो समांतर क्रम समूहन के लिए, है ना, संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन के लिए 3 प्रतिरोध, 3 संधारित्र, 3 धारिता, है ना, इसे बोल दीजिएगा, 3 संधारित्र को एक साथ व्यवस्थित तीनों को एक साथ जोड़ा, है ना, एक साथ जोड़ा, जिसमें सभी संधारित्र के प्रथम प्लेट को बिंदु ए से, है ना, प्रथम प्लेट को बिंदु ए से तथा दूसरे प्लेट को बिंदु बी से जोड़ा। हम इस प्रकार लिखे, देखिए, ये सभी धारिता हो गया। पहला भाग को इधर जोड़ दिए, दूसरा भाग को यहाँ जोड़ दिए। लिखने का तरीका आपका होगा कि संधारित्र के समांतर क्रम में व्यवस्थित करने के लिए 3, 4, 5 आप अनंत ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सभी संधारित्रों के प्रथम प्लेट को बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है। अब क्या करते हैं, बिंदु ओ को प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे लाइन चेंज करके, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश देने पर सभी प्लेटों पर आवेश का वितरण हो जाता है। मान लीजिए ये आपका पानी वाला टंकी है ना, और यहाँ पे पानी ऑन के सभी पाइप में अलग अलग मात्रा में जाएगा, तो इसलिए Q1, Q2, Q3 हो जाएगा। सबसे पहले और थोड़ा सा इसके बारे में इसको जोड़ते हैं। आवेश से क्या होता है बाबू? आवेश का वितरण हो जाता है। वितरण होने के बाद जब थोड़ा सा इसका हम कुछ और लंबा लिखने के लिए आप फोटो पे ध्यान दोगे, ठीक है, क्या होगा, इस पर प्लस क्यू आवेश आया तो निकटवर्ती क्या होता है, स्थिर विद्युत प्रेरण के अनुसार इस पर क्या हो जाएगा, विजातीय आवेश यानी कि ऋणात्मक आवेश आ जाती है। लिखेंगे वितरण हो जाता है तथा स्थिर विद्युत प्रेरण सिद्धांत के अनुसार, है ना, क्या हो जाता है,
निकट वाले सिरों पर इसे कह देते हैं कि दूसरी प्लेट पर कर देते हैं, आसानी, ज़्यादा लंबा लेके नहीं चलेंगे। दूसरी प्लेट पर ऋणात्मक या तो ऋणावेश, है ना, ऋणावेश उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ऋणावेश क्या होती है बाबू? उत्पन्न हो जाती है। अब उत्पन्न होने के बाद अब थोड़ा सा इसके बाद हम कंडीशन चलेंगे। ए तथा बी, या आप ऐसे लिख सकते हो कि बिंदु बी को, बिंदु बी, है ना, बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जिससे दूसरी प्लेट पर, है ना, ये जो प्लस होगा ना उसको क्या कहते हैं? निरावेशित कर दे। दूसरी प्लेट पर उत्पन्न धनात्मक आवेश को पृथ्वी द्वारा, पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन द्वारा, पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन द्वारा निरावेशित कर दी जाती है। क्लियर है? पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या कर दी जाती है? निरावेशित कर दी जाती है। अब देखिए लिखेंगे ए तथा बी के बीच कुल विभव क्या होगा बाबू? कांस्टेंट है ना, विभव भी है ना, ऐसे करते हैं यदि, है ना, यदि ए तथा बी के बीच कुल विभव भी है। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, फिर हम आगे इसको मिटा के आपको आगे समझाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ले लिए। अब समझिए, यदि बिंदु ए तथा बी के बीच का विभव कितना है? बी, आप इसे विभवांतर भी कर सकते हो। विभवांतर कितना बाबू? भी है। तो तथा आवेश क्रमशः Q1, Q2 तथा Q3 है। ठीक है, देखो बाबू, कुल आवेश जो होगा हम लिख सकते हैं कि Q है, Q बराबर कितना है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये चीज़ समझो, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होगा। इसमें विभव का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये C3 है। इस पर आवेश Q1 होगा, Q2 होगा, Q3 होगा, लेकिन विभवांतर आपका हमेशा भी, इसमें हमेशा जब भी आपका क्रम समांतर क्रम हो, विभवांतर इसमें क्या होता है? आपका अचर होता है, बदली नहीं होगा। और श्रेणी क्रम में आवेश अचर होगा। ठीक है, कुल आवेश Q ले लेते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस कितना ले लेते हैं? Q3 ले लेते हैं। अब देखिए, विद्युत धारिता का नियम जो होता है तो C बराबर होता है Q बटे V। यहाँ ध्यान समझो, C बराबर होता है Q बटे V। तो बताओ Q बराबर कितना होगा? C गुना V होगा। इसे समझो, Q बराबर कितना? C गुना V। तो बताओ Q1 बराबर कितना होगा? V तो कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं C1 भी। ठीक है, कोमा Q2 बराबर कितना हो जाएगा? C2 भी। और Q3 बराबर कितना हो जाएगा? C3 भी। भी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस सभी का मान इसमें देखेंगे तो Q बराबर, Q1 कितना है? C1 भी, तो C1 भी प्लस Q2 कितना है? C2 भी, तो C2 भी प्लस Q3 कहते हैं C3 भी। कुछ कॉमन है क्या? Q का कोई सूत्र होता है, यहाँ देखो C भी, तो C भी इजकल टू भी ले लो कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3। भी से भी हुआ कैंसिल, C। या कौन सा क्रम है वो? पैरेलल है, तो आप इसे CP लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तीनों के लिए इतना है। यदि अनंत हो तो CP बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn, है ना, जितनी धारिता आपकी हो जाए ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा? इसको परिभाषित किस प्रकार करेंगे? तो लिखेंगे समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की कुल धारिता, है ना, कुल धारिता उसके जुड़े हुए, है ना, उसके धारिता के, उसमें व्युत्क्रम था, इसमें व्युत्क्रम नहीं होगा, उसके धारिता के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है।